सब लोग जानते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में निकाली गई काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, और ये वैकेंसी हर एक पर्सन भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है। इस वीडियो में मैं इसे काफी इन डेप्थ में और काफी अच्छे से आपको रिव्यू करके बताऊंगा कि कैसे आप इस वैकेंसी को भर सकते हो, और साथ में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उन्हें काफी अच्छे से नोट डाउन कर लेना, सो दैट आप जब भी इस वैकेंसी को भरने बैठो तब आप इस वैकेंसी को काफी अच्छे से भर के इसका एक पार्ट बन पाओ। इसमें ऑफिसर लेवल की काफी अच्छे बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं। 100 वैकेंसी से भी ज्यादा वैकेंसी और अलग अलग स्टेट में वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया जो भी कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया। बट इससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें मैं लेकर आया हूं काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए। तो जैसे कि आप ये वैकेंसी देखोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में ये वैकेंसी निकाली गई है। ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। बट अगर पहले बात करें कि इसकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, क्योंकि काफी कैंडिडेट होते हैं जो कि वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं बट लास्ट डेट पे इतना ध्यान नहीं देते। तो मैं पहले बता दूं 21/9/2025 मतलब कि 21 सितंबर 2025 की आपकी लास्ट डेट होने वाली है। उससे पहले आपको इस वैकेंसी को भरना होगा, अदरवाइज आप इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस आउट कर दोगे और इस वैकेंसी को अच्छे से नहीं भर पाओगे। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे और देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें होने वाली है। अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम की, तो आपके नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में, जनवरी 2026 के बीच में आपका ये प्री एग्जाम होने वाला है। मेंस के बारे में बात करें तो आपका फरवरी तक मेंस एग्जाम भी हो जाएगा और आपको इन दोनों का रिजल्ट भी मार्च में देखने को मिल जाएगा। फरवरी से लेकर मार्च तक में रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो इस वैकेंसी को काफी ध्यान से भरिएगा और जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें काफी अच्छे से देख लेना, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं भी नहीं चाहता कि आप इसमें आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं। पहले आप यहाँ पे देखोगे कि ये वैकेंसी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में, काफी अलग अलग स्टेट्स में निकाली गई है, और जिस भी स्टेट में आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिला आप उस वैकेंसी को बिल्कुल कंसीडर करना। और अगर आप चाहते हो तो मैं इन वैकेंसीज या फिर इन बैंक से रिलेटेड सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा आपके लिए, सो दैट आप जिस भी बैंक के बारे में जानना चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि हर एक बैंक के बारे में मैं आपको इन डिटेल में डेप्थ में बता सकता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं। पर इस वीडियो में हम ये कवर नहीं करेंगे वरना ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आप डायरेक्टली बेसिस पर बात करते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसी और कैसे वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले आपको ये देखना है कि नेशनैलिटी सिटीजनशिप में आपको यहाँ पे देखना है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। नेपाल और भूटान के जो भी कैंडिडेट है वो भी इसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वैकेंसीज के बारे में। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑफिसर असिस्टेंट की वैकेंसी निकालेगी मल्टीपल पोस्ट के लिए, जिसकी एज लिमिट 18 से 28 ईयर्स की है। पर अगर लॉ कैंडिडेट सिर्फ इस वैकेंसी को भरना चाह रहे हैं तो वो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें लॉ वालों को नहीं मांगा गया है। पर बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। साथ में अगर आप देखोगे ऑफिसर स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसकी एज लिमिट आपको 18 से 30 इयर्स के बीच में देखने को मिल रही है, इस वैकेंसी को लॉयर्स भर सकते हैं और इसका एक पार्ट बन सकता है। ऑफिसर स्केल 2 जो मैनेजर की वैकेंसी है उसमें भी 21 से लेकर 32 इयर्स तक की एज लिमिट दे रखी है, जिसको भी लॉयर्स भर सकते हैं और बाकी सारे कैंडिडेट्स भी। हम आगे चल के इन डेप्थ में बात करेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में आपकी सीनियर लेवल जो कि सीनियर मैनेजर स्केल 3 की वैकेंसी है, उसमें आपको 21 ईयर्स से लेकर 40 इयर्स तक की एज लिमिट दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं वो भी इसे भर सकते हैं, साथ ही साथ लॉ वाले भी इस वैकेंसी को भर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो एज क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन में SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स, OBC कैंडिडेट को 5 इयर्स, और अगर आप PWD कैंडिडेट तो आपको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ साथ में गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा है काफी अच्छे से। स्टिल अब हम बात करते हैं आगे चल के और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आपको पता होने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं ऑफिसर असिस्टेंट के बारे में, जो कि लॉयर्स तो नहीं भर पाएंगे इसे, पर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में फिर भी बात करेंगे, सो दैट जो बाकी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अदर देन लॉयर्स वो भी इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन जाए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बैचलर डिग्रीज ऑफ एनी डिप्लोमा, या फिर अगर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री ले रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। साथ साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है, और लोकल लैंग्वेज में अगर आपको आती है लोकल लैंग्वेज तो आप यहाँ पे प्रेफरेबल कैंडिडेट बन जाओगे। साथ साथ में ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप इस वैकेंसी को भरो तब आप
अगर आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। सेकंड अगर देखें तो ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी होने वाली है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसमें आपको डिग्री चाहिए होगी विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में आप यहाँ पे देखोगे काफी अलग अलग डिग्रीज के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जैसे एग्रीकल्चर, आपको एनिमल, और साथ साथ में आपको यहाँ पे लॉ की वैकेंसी के बारे में भी दे रखा है। तो लॉ की जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस वैकेंसी को बिल्कुल भरिएगा। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। आपको इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो हर एक फ्रेशर ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी को बिल्कुल भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। तो इसको कंसिडर जरूर करना जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की वैकेंसी, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, और इसमें भी लॉ के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ साथ बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट है, साइंस रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, कॉर्पोरेशन रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड, वो भी इस वैकेंसी को बिल्कुल भर सकते हैं। साथ में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है, आपने जब भी अपनी डिग्री करी हुई हो। साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको ऑफिसर लेवल पे, या फिर अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया हुआ है तो। और अगर लॉयर्स के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो अगर आपने कोई भी बैंकिंग मैटर संभाला हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। साथ साथ आप 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अपना लिटिगेशन में भी शो कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल 2 की बात करें तो इसमें भी लॉयर्स और बाकी सारे कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को भर सकते हैं, बट डिजायरेबल में इसमें आपको C++, जावा जैसे आपको कोडिंग लैंग्वेजेस में आने चाहिए। इसमें आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ साथ में अगर इन टोटल में देखें तो आपको इसमें काफी सारा एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन टोटल इसमें 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस शो करना होगा। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें, जो कि सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, तो इसमें आपको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस शो करना होगा, और इसे भी लॉयर्स भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केटिंग, एग्रीकल्चर और बैंकिंग, फाइनेंस और भी काफी सारे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अगर आपने डिग्री ले रखी है तो उनके लिए भी ये वैकेंसीज अवेलेबल है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई हैं, तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरेगा उसको काफी ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। आई होप आपको इस वैकेंसी के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर आउट हो रहे हो अभी तक। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो अगर आप ऑफिसर 1 से लेकर 3 के किसी भी स्केल में अप्लाई करते हो तो आपको 150 रुपीज देने होंगे अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हो, और 850 रुपीज अगर आप किसी भी अदर सेक्शन से बिलोंग करते हो तो जनरल सेक्शन। और अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो आपको PWD और SC/ST कैंडिडेट्स को 175 रुपीज और जनरल कैंडिडेट को 850 रुपीज देने होंगे। इनके ऑफिशियल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज और रीजनिंग जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप इन वैकेंसीज को जब भी भरो तब इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ लेना। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ऐसी ही काफी सारी वीडियोस के लिए जो कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत जाइएगा। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वैकेंसी में। तब तक के लिए